एसएसपी कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग प्रेजेंट क्लास 9th में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अनुवाद बनाना, उसका एक्टिव से पैसिव बनाने बताया गया था। आज आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया जाएगा। आप ध्यान देंगे। सबसे पहले पहचान देखिए, इस टेंस के वाक्यों में वर्तमान में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। इसमें ये पता नहीं चलता है कि काम कब प्रारंभ हुआ और कब समाप्त हुआ, बस कार्य के जारी रहने का भाव प्रकट होता है। और इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, बैठा है, बैठी है, बैठा है, पढ़ा है, पढ़ी है, पढ़े हैं, लेटा है, लेटी है आदि करके शब्द आते हैं। ध्यान देंगे। इसमें जो है आप ये देखें कि वर्तमान में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। अगर जो है बैठा है, बैठी है, पढ़ा है, पढ़ी है, तो आप उससे जो है घबराएं ना। वो अभी वाक्य का सेंस वहीं देता है, जिससे कि जो है आपको ये पता चल जाए कि कार्य का जारी रहना वर्तमान काल में हो रहा है और कार्य के प्रारंभ और समाप्त होने का जो समय है वह अज्ञात नहीं है, अज्ञात है। तो इस तरह से जो है इसको जो है हम जानते हैं कि यह जो है होता है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, वह मैदान में दौड़ रहा है। अब ध्यान देंगे। देखिए, वह मैदान में दौड़ रहा है, काम जारी है, काम जारी है, अंत में रहा है, आ गया है। तो ऐसे वाक्यों को अनुवाद करते समय जो है आप ध्यान देंगे, सब्जेक्ट के पश्चात ईजेएमआर का प्रयोग करके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तथा ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब जैसे इसी को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज रनिंग, RUNNING, रनिंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। इस तरह से जो है बनाएंगे। अब देखिए, इसका जो बनाने का नियम है या फिर इसका स्ट्रक्चर है, अगर उसको करना चाहें तो देखिए, ऑल सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर का जो है ध्यान देंगे। इसी तरह से जो है इसका अनुवाद बनता है। यानी जब आप इसका अनुवाद बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार ईजेएमआर का प्रयोग करेंगे। आपको पहले बताया जा चुका है सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि ही, सी, इट एंड सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हिज का प्रयोग किया जाता है, आई के साथ हेम का प्रयोग किया जाता है, वी, यू, दे एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हार का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट जो है, यह जो है इस तरह से अनुवाद बनता है जैसा कि ऊपर एग्जाम्पल आपको बताया गया है। अब थोड़ा सा आप जो है आईएनजी जोड़ने के नियम पर भी गौर करेंगे। देखेंगे आईएनजी जोड़ने के भी कुछ नियम होते हैं। जैसे आपको पहला नियम जो है मैं उसमें बता दूं, आईएनजी जोड़ते समय क्या सावधानियां होनी चाहिए। देखिए, यदि जो है किसी भी वर्ब के अंत में ई आया हो तो आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए टेक, मेक, इस तरह से जो है कम, ये जो है अंत में देखिए ई आया है। जब आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, TAKING हो जाएगा, ई हट जाएगा। मेक है तो MAKING हो जाएगा, ई हट जाएगा। कम है तो COMING हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ये ध्यान देना चाहिए आईएनजी जोड़ते समय। अब दूसरी जो बात है आपको ध्यान देना है वह क्या है कि यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट आया हो,
आप जानते हैं कॉन्सोनेंट जो है ए ई आई ओ यू को छोड़ करके जो है 5 अक्षर को छोड़कर शेष जो है सब कॉन्सोनेंट होता है, जिसमें डब्ल्यू और वाई सेमी वावेल भी होता है। तो अगर अंत में जो है कॉन्सोनेंट आया है और उससे पहले एक वावेल आया है तो आईएनजी जोड़ते समय कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्विम, SWIM, शीट, फिर जो है रन। इस तरह से जो है अगर जो है आया है, देखिए अंत में यम आया है, उससे पहले एक वावेल आया है, टी आया है, उससे पहले एक वावेल आया है, अंत में जो है एन है, उससे पहले एक वावेल आया है, तो आईएनजी जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। SWIMING होता है। फिर जो है सीट है तो SITTING हो जाएगा, सीटिंग हो जाएगा। रन है तो RUNNING हो जाएगा। लेकिन देखिए इसमें एक शब्द अपवाद है, ओपन। ओपन जो है बिल्कुल इसी नियम को फॉलो कर रहा है। अंत में जो है आपके जो है ये कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वावेल है, लेकिन आईएनजी जोड़ते समय यह डबल नहीं होता है, केवल आईएनजी लगता है। तो ये इसका अपवाद है। अब देखिए अगर ध्यान देंगे, अगर जो है अंत में कॉन्सोनेंट है और उससे पहले 2 वावेल है तो केवल आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे जो है ध्यान देंगे रीड, READ, रीड। फिर इसके बाद जो है मीट, MEET। तो अगर ऐसे देखिए अंत में कॉन्सोनेंट आया है लेकिन उससे पहले 2 वावेल आ गया है तो आईएनजी जोड़ते समय आपको डबल करने की आवश्यकता नहीं है, केवल क्या हो जाएगा, READING हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। मीट का क्या हो जाएगा, MEETING हो जाएगा। इस तरह से हो जाता है। और एक और जो है ध्यान देंगे बात, अगर जो है किसी भी जो है वर्ब के अंत में IE आया हो तो आईएनजी जोड़ते समय IE के स्थान पर Y कर दिया जाता है। जैसे लाई, टाई, डाई। देखिए ये सब शब्द हैं, जब आप इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो इनके IE के स्थान पर Y कर देते हैं। क्या हो जाएगा, LYING, लाइंग हो जाएगा। टाई का क्या हो जाएगा, TYING हो जाएगा, टाइंग हो जाएगा। डाई का क्या हो जाएगा, DYING हो जाएगा। इस तरह से जो है आप आईएनजी जोड़ते समय इन सब बातों का जो है ध्यान देंगे और समझेंगे कि क्या क्या करना होता है। एक बार पुनः समझ लीजिए, यदि जो है वर्ब के अंत में ई आया हो तो आईएनजी जोड़ते समय ई को हटा देते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम, यदि जो है वर्ब के अंत में जो है कॉन्सोनेंट आया हो और उससे पहले वावेल आया हो तो आईएनजी जोड़ते समय कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। उसमें ओपन जो है एक रूल का जो है एक्सेप्शन है, अपवाद है। देखिए अगर जो है अंत में जो है अगर कॉन्सोनेंट आया है, उससे पहले 2 वावेल आया है तो आईएनजी जोड़ते समय जो है आपको डबल करने की आवश्यकता नहीं है। एक और जो है बात समझ लीजिए, जैसे देखिए ये ध्यान दीजिएगा, जैसे स्विम है तो स्विम का जो है SWIMING हुआ है, लेकिन एक और इसमें सावधानी होती है। अगर अंत में जो है देखिए अगर W या Y आया है, W और Y सेमी वावेल होता है। सेमी वावेल मतलब अर्ध स्वर, आधा स्वर आधा व्यंजन। अब इसको क्या होता है, जब W और Y किसी जो है शब्द के प्रारंभ में आता है तो इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट होता है, और जब ये अंत में आता है तो इसका उच्चारण जो है वावेल होता है। इसीलिए इसको जो है हम लोग सेमी वावेल कहते हैं। और अब इस टेंस का अनुवाद के बारे में जो है कल आपको और जो है डिटेल से इसको बताया जाएगा, इसमें कि कैसे इसका अनुवाद होता है, अनुवाद करके बताया जाएगा। और इसका इसी के साथ साथ ट्रांसलेशन के साथ साथ एक्टिव से पैसिव बनाना भी बता दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।